हालेलुया जीसस। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से हम आपके रूबरू हैं और फिर से जीवित परमेश्वर को महिमा देने के लिए एकजुट हुए हैं। आप सब भाई बहन जितने लोग इस समय ऑनलाइन इस सभा को देखते हैं, आप सबके जीवन में परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाएगी, क्योंकि प्रभु भला है और वो सबके लिए भला करता है। मेरे अजीजों, प्रभु आज आपके लिए नया करने के लिए है। फिर से आपके जीवन में नया होने पर है। फिर से प्रभु आपको नया देने पर है। उसे लें, क्योंकि जितना आप उसे चखेंगे, जितना आप उसे लेंगे, वो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा, क्योंकि प्रभु जीवन है। और आज हम प्रार्थना के विषय में बात करेंगे कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये वचन आपके जीवन पर अपनी छाप छोड़े और आपके जीवन का हर एक अंधियारा प्रभु के वचन के द्वारा उजाले में तब्दील हो जाए। आए हम प्रार्थना करें। जीवन के दाता प्रभु यीशुआ, हम आपके कदूस और कयूम नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सुनने वाले तमाम भाई और बहनों को प्रभु आप शिफा इनायत करें प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना का जीवन हर एक को मिलने पाए, हर एक के जीवन में प्रभु प्रार्थना होने पाए प्रभु जी। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रार्थना में पाया जाए प्रभु जी, और प्रभु जी प्रार्थना में परिपक्व हो जाने पाए प्रभु जी। प्रभु हर एक को प्रभु अपने वचन के द्वारा भरे प्रभु जी, और ये अपने समय को प्रभु आपको देना सीखे प्रभु जी। इनकी हर एक सुबह, हर एक दिन, हर एक शाम प्रभु घुटनों पर होने पाए और ये प्रार्थना में लौलीन होने पाए, और प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी ये अपने युद्धों को जीतने पाए। मेरे प्रभु जी आप अनुग्रह करें प्रभु जी। समस्त सुनने वाले हर एक भाई और बहन को आप शिफा इनायत करें प्रभु जी। मनों में शांति आए प्रभु जी, और प्रभु आपकी मर्जी आपके वचन के द्वारा सबके लिए पूरा हो जाने पाए प्रभु जी। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी स्तुति आपको देते हैं, मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशुआ आपके कदूस और कयूम नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको फिर से आशीष दे, प्रभु की मर्जी पूरी हो। और हम जिस विषय को लेकर आज आपके साथ हैं वो विषय है प्रार्थना को लेकर के, है ना। तो आज हम प्रार्थना के बारे में कुछ पदों पर मनन करेंगे, किस रीति से हम प्रार्थना करने पाएंगे, प्रार्थना में हमें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ये सच है भाई और बहनों कि प्रार्थनाएं आपके जीवन में होनी चाहिए। यदि प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, और यदि प्रार्थना नहीं करेगा जो व्यक्ति, वो परीक्षा में पढ़ेगा निश्चय। मगर प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना करना हर एक के लिए जरूरी है। हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक जवान के लिए, हर एक बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हम सब कुछ तो करते हैं, पर मगर बहुत से समय हम प्रार्थना से जी चुरा लेते हैं। बहुत से समय हम प्रार्थना से हट जाते हैं, भटक जाते हैं। नहीं मेरे आशीषों, आप प्रार्थनाएं शुरू कीजिए। इन दिनों में हर एक को प्रार्थनाओं की जरूरत है। जिस प्रकार से स्थिति और परिस्थितियां हैं, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना कीजिए। मैं आप सबसे कहता हूं, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, प्रार्थना के द्वारा जीवन की दशा और दिशा बदल जाएंगी। आप लोग प्रार्थना करें। मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना करें। प्रार्थना आपकी स्थिति और परिस्थिति को बदल देगा। प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये प्रार्थना का जीवन आपके जीवनों में नया करने जा रहा है। प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में नया करने जा रहा है। आज प्रार्थना को ले लीजिए अपने लिए, और हम कुछ पदों के साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे। और वो पद इस प्रकार से, जब हम दूसरा इतिहास की किताब में जाते हैं, चैप्टर नंबर 14 में देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 में जाते हैं, वर्स नंबर 14, चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 14। क्या लिखा है वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट, दीन होकर, क्या होकर, दीन होकर प्रार्थना करें। प्रायोरिटी है, हमें दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए। यहां दीनता के विषय में बात कर रहा है। कलाम कहता है कि लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। धन्य है वो, पहाड़ी उपदेश में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं,
और यहाँ वचन कह रहा है दीन होकर प्रार्थना करें। क्या मेरे अजीजों हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं? क्या हम तसल्ली में होकर प्रार्थना करते हैं? यदि नहीं तो आप अपने प्रार्थना के शेड्यूल को बदलिए। आप दीन होकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। लिखा है दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए दीनता की आवश्यकता। वो कहता है दीन होकर प्रार्थना करें, तो करें दीन होकर। और मेरे दर्शन के खोजी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन के साथ एक होकर हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर रहे हैं। दर्शन और मिशन हमारा नहीं, परमेश्वर का है। हम जीवित परमेश्वर के दर्शन को और मिशन को पूरा करें। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि आप उसके दर्शन को पूरा करें, उसके मिशन को पूरा करें, उसकी योजना को पूरा करें, क्योंकि आप उसकी योजना के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर के दर्शन को पूरा करें। हमें प्रभु के दर्शन को पूरा करना है, परमेश्वर के दर्शन को। लिखा है, वचन कह रहा है और मेरे दर्शन के, अर्थात उस परमेश्वर पवित्र के दर्शन के खोजे हो जाएं कि जो वो चाहता है कि हम करें, जो वो चाहता है हमसे हम उसे करें, जो वो चाहता है कि उसकी महिमा में किया जाए, उसके राज्य के लिए किया जाए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया जाए, वो करें। क्योंकि दर्शन परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि हम नित्य समय में उसकी इच्छा के अनुसार उसके कामों को पूरा कर सके। गॉड के लिए, प्लानर के लिए, जो प्लानर है हम उसके प्लान के लिए आए हैं। हम उसके प्लान को इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। हमें स्वर्ग से इसलिए भेजा गया है कि हम उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा के अनुसार, जो हमारे बनाए जाने से पहले उसकी है, उसकी हमारे लिए थी, उसे हम पूरा करें। और अगली बात, ये दो बातें हैं। पहले दीन होकर प्रार्थना करें, एक बात, दर्शन के खोजे हो जाएं, दूसरी बात, और तीसरी बात बुरी चाल से फिरे। तीसरी बात जो है अपनी बुरी चाल से, व्यक्ति अपनी बुरी चाल से, अपने बुरे स्वभाव से, अपनी बुरी आदतों से, अपने बुरे व्यवहार से फिरकर। क्योंकि जब आप ये चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के किंगडम में, उसके राज्य में बढ़ूं, तो मुझे उसके अनुसार चलना है, ना कि अपने इच्छा के अनुसार। जैसा वो चाहता है हमें वैसा करना है, जैसा उसकी इच्छा है हमें वैसा करना है, अपनी नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। तो निश्चय जानिए मेरे भाई और बहनों, आपके लिए हो जाएगा। जितने लोग इस वक्त आप देख रहे हैं, आपके जीवन में हो जाएगा। आज अपने थोड़े से समय को बदलिए, आप अपने प्रार्थना के तरीकों को बदलिए, आप अपने प्रार्थना के समय को बदलिए, और ठीक डायरेक्शन में होकर, परमेश्वर के डायरेक्शन में होकर, जब हम वचन के डायरेक्शन में होकर के प्रार्थना करेंगे, वो हो जाएगा। क्योंकि पहली बात, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। उन तमाम प्रकार की स्वभाव से, आदतों से अपने आप को हटा लें। अभी भी जो स्वभाव में आपका चल रहा है उसे हटाएं। बहुत से लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है उनके स्वभाव में कोई बात हो, मगर मेरे भाइयों और बहनों, आज आपका स्वभाव बदल जाने पाए, आज आपका व्यवहार बदल जाने पाए, आज क्योंकि आप उस परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। क्योंकि लिखा है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य नहीं, परमेश्वर क्षमा करता है। मनुष्य तो एक दूसरे को क्षमा करने में संकोच करता है, विलंब करता है, वरन रखे रहता है, परंतु परमेश्वर क्षमा करता है। यदि हमारे भीतर परमेश्वर ये गुण पाए जाएं क्षमा करने का, तो निश्चय जानिए कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये गुण होना चाहिए। वो परमेश्वर आपको क्षमा करने की कुवत रखता है, क्योंकि वो कहता है, तो मैं स्वर्ग पर से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। क्या क्षमा करूंगा? पाप। हर एक पाप को वो क्षमा कर देगा। आपकी लाइफ में कोई भी पाप क्यों ना हो, वो क्षमा कर देगा, क्योंकि वो क्षमाशील परमेश्वर है, वो क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है। मगर उसके लिए आपको दीन होकर
उसके करीब आना पड़ेगा, दर्शन के, उसके दर्शन के, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो करके और अपनी बुरी चाल से फिर करके, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो स्वर्ग पर से सुनकर आपका पाप क्षमा करेगा। वो आज आपके पाप को क्षमा करने जा रहा है। मैं आपसे कहता हूं, वो आज आपके पाप को क्षमा कर देगा। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमाशील परमेश्वर है। वो आपको किसी बर्डन में नहीं रखता। मगर मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को करेक्ट करते हैं, जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, जरा सी बात है, हमें अपने आप को ठीक करना है। आपको किसी मनुष्य के लिए नहीं, आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को ठीक करना है। आपको किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए अपने आप को नहीं ठीक करना है। आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर के आना है। जब आप सही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो सारी चीजें परमेश्वर की मर्जी में, उसके दर्शन के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार आपके लिए बदलती जाती हैं। क्योंकि योजना, आप ध्यान दीजिएगा, योजना परमेश्वर की है। प्लानर इज योर गॉड, यू आर नॉट अ प्लानर बट गॉड इज आवर प्लानर। हम प्लानर नहीं है बट आवर गॉड इज आवर प्लानर। जो वो हमसे चाहता है हम वो करें, मगर हमें अपनी प्रार्थनाओं के तौर तरीकों को बदलना है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें। हम एक पद और आगे देखेंगे, एक वचन में हम और आगे जाएंगे, और वो वचन है मत्ती की किताब में अध्याय नंबर 6 में और वर्ष नंबर 6 में। कैसे प्रार्थना किस रीति से करनी है वहां लिखा है। जब हम मत्ती 6:6 में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे, क्या करे? एक बात, पहली बात, जब तू प्रार्थना करे। अभी हम देखते रहे हैं, वहां भी 3 बातें थी, यहां भी कुछ बातें हैं, हम उन्हें लेंगे। पहली बात, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहां जा? अपनी कोठरी में, अपनी प्रार्थना की कोठरी में जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। क्या कर? गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। याद रखिए, जब तू प्रार्थना करे, जब आप प्रार्थना के लिए स्वामी के सन्मुख आते हैं तो अपनी कोठरी में जाइए, अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मैं क्या कहता हूं आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आत्मिक कोठरी में जाइए, आप उस भीतरी व्यक्तित्व में जाइए आप, और उस भीतरी व्यक्तित्व के भीतर होकर उस कोठरी को जो खुदावंद खुदा की है उसके साथ सहभागिता करें, उसके साथ आए, उस कोठरी के द्वारों को बंद करें और तब अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें आत्मा में। तब अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप अपने लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि यहां भी पहली बात थी, प्रार्थना कर, कोठरी में जा और द्वार बंद कर, और फिर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में है, जो आपकी गुप्त बातों को जानता है, जो आपको देखता है, उसके पास, उसके सन्मुख दीन और नम्र होकर दीनता के साथ उसके सन्मुख आ जा और उससे प्रार्थना कर, उससे प्रार्थना कर। जब उस सर्वशक्तिमान से आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना का प्रति उत्तर आपको मिल जाएगा। बहुत से लोगों के प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर नहीं आते, मगर आपको अपनी प्रार्थना के तरीके को बदलना है। अपनी प्रार्थना के तरीके को बदलिए, अपनी कोठरी में जाइए, द्वार बंद कीजिए और अपने परमेश्वर से जो गुप्त में है उससे विनती और निवेदन कीजिए। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तब आमीन, वो आपको तब उसका प्रतिफल, तब आपको उसका प्रतिफल मिल जाएगा। क्योंकि जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार प्रार्थना के लिए बैठेंगे और उस सर्वशक्तिमान के साथ एक हो जाएंगे, उस कोठरी में
उस गुप्त में जहां केवल आप और वो हैं। और जब आप उसकी इंटीमेसी में, उसके संग सहभागिता में आ जाएंगे, एक दूसरे के संग एक हो जाएंगे, देन यू विल रिसीव समथिंग न्यू इन योर्स लाइफ इन द नेम ऑफ माइटी यीशुआ। देन ही विल ब्लेस यू, देन ही विल ब्लेस यू डेफिनेटली, देन ही विल डू समथिंग डिवाइन इन योर लाइफ। माय डियर पीपल, आज आप इसे लीजिए, आज अपनी प्रार्थना के तरीके को बदल लीजिए। आज आप अपनी प्रार्थना की वेदियों को ठीक कीजिए। समय है इन प्रार्थना की वेदियों को ठीक करने का, समय है इन प्रार्थना की वेदियों को दुरुस्त करने का। हम गफलत में ना रहें। हमारी प्रार्थना की वेदियां मजबूत होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना की वेदियां धधकनी चाहिए। प्रार्थना की वेदियों में वो धधकते हुए सोले होने चाहिए। प्रार्थना की वेदी बुझनी नहीं चाहिए। प्रार्थना का लावा आप में बना रहना चाहिए। प्रार्थना की आग 24 घंटों और 7 दिन आपके जीवन में होना चाहिए, जिससे आपके मुख से निकलते हुए शब्द स्वामी की वेदी तक पहुंचने पाए और आपके जीवन में वो होने पाए। मगर तब जब आपकी प्रार्थना की वेदी धधकती रहेगी। प्रार्थना की वेदी को 24/7 धधकाए रखिए। प्रार्थना की वेदी को धूमिल ना होने दे। प्रार्थना की वेदी, वो जो वेदी है, वो जहां वेदी है, उस वेदी में धधकते हुए सोले होने चाहिए, वो बुझने नहीं चाहिए। आपका हर एक शब्द सामर्थ्य से भरा हुआ होना चाहिए। आपका हर एक शब्द एक धधकता हुआ गोला है, धधकता हुआ आग का गोला है, वो धधकता हुआ अंगारा है। वो आपका हर एक मुख से निकला हुआ वचन धधकता हुआ है। और उसे धधकाने के लिए वो कब धधकता है? जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आप एक हो जाते हैं और उसकी इंटीमेसी में आते हैं। परमेश्वर की वेदी की आग आप में उतरती है और उस वेदी की आग से आप अंदर से लबरेज होते हैं और आप में से वो आग स्वामी की वेदी तक पहुंचती है। और वो वेदी प्रार्थना की वेदी है। जब इस वाली वेदी में से प्रार्थनाएं होंगी, वो सर्वशक्तिमान तक पहुंच जाएंगी। मगर मेरे अजीजों, अपनी प्रार्थना की वेदी को दुरुस्त कर लीजिए। आप दूसरों की वेदियों को मत देखिए, अपनी प्रार्थना की वेदी को ठीक कीजिए। आप दूसरों की ओर मत ताकिए, पहले अपनी ओर देखिए, मेरी वेदी ठीक है या नहीं। मुझे इस वक्त अपनी वेदी की मरम्मत करनी है। मेरी वेदी से आपकी जो आपकी प्रार्थना की वेदी है, उस प्रार्थना की वेदी से पुराने सारे मटेरियल को बाहर निकाल दीजिए और उसमें फिर से नया ईंधन आने दीजिए कि वो धधके और उसकी लपटें स्वर्ग तक पहुंचने पाए। आप वो वेदी बन जाए मेरे अजीजों, आप वो वेदी बन जाइए। मेरी आपसे विनती है, आप ही वो वेदी हैं, आप ही वो प्रार्थना की वेदी हैं। प्रभु आप में इंटरेस्ट रखता है। प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए धधकें, आप उसके लिए दहकें और आप में से उमड़ने वाले प्रार्थना का लावा हर एक के जीवन को बदल दे। आप में से उमड़ने वाली आग, वो प्रार्थना की आग सबके जीवन को बदल दे। इसलिए प्रार्थना करो, इससे पहले वो दिन आए। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे अजीजों, आपको जरूरत है, प्रार्थना करो कि आप परीक्षा में न पड़े। यदि आप परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए। मैं एक जगह आपको और लेकर के जाना चाहता हूं। जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ने लगते हैं, हमें क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 7 में, मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 7 में हम देखते हैं, वहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप मांगोगे, जब आप प्रार्थना की वेदी को ठीक करके उसके बाद जाकर उससे मांगना शुरू करोगे, तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या? तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो मांगता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। आपके लिए आज खुलने जा रहा है, क्योंकि आपने अपनी प्रार्थना की वेदी को ठीक किया। आपके लिए खुलने जा रहा है, क्योंकि जब आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे, निश्चय जानिए वो आपके लिए हो जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मगर कब? जब आपकी प्रार्थना की वेदी धधक रही है, तब उस धधकती हुई वेदी में से जो वाणी निकलेगी और वो स्वामी तक पहुंचेगी, हो जाएगा। इन द नेम ऑफ क्राइस्ट यीशु डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप प्रार्थना की वेदी पर आते हैं और उससे मांगते हैं, हो जाएगा।
ढूंढो तो पाओगे। जब आप ढूंढना शुरू करेंगे, निश्चय जानिए कि आज जिस चीज़ की खोज में आप हैं, आज आप जिस चीज़ की खोज में मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वो आज आपके पास आ जाएगा। मैं यकीन दिलवाता हूँ यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया मेरे भाई, वो आज आपके जीवन में हो जाएगा। तू बोझ से दबा हुआ है, तू चिंताओं में है, तेरी चिंताओं को आज ले लेगा, वो तेरे बोझ को आज उठा लेगा। मैं भाई तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं तुझको कहता हूँ, वो आज तेरे बोझ को लेना चाहता है, वो आज तेरे बोझ को उठा लेना चाहता है, वो तेरी सारी चिंताओं को दूर कर देना चाहता है, क्योंकि वो कहता है मैं तेरा सारा बोझ तुझसे ले लूंगा। अरे हे मेरी बहन देख, वो तेरे कर्ज को भी चुकता कर देगा, क्योंकि जब तू विश्वास के साथ उसकी वेदी के पास आएगी, उसकी वेदी पर जब तू अपनी प्रार्थना के अर्घ को चढ़ाएगी, देख आज तेरे घर से सारे कर्ज चले जाएंगे, तेरे घर के सारे बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि जब मेरी वेदी, प्रार्थना की वेदी मसीह में धधकती और दहकती है, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, मेरा यीशु सब कुछ को बदल देता है, मेरा रब्बूनी सब कुछ को बदल देता है, क्योंकि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, और जो उसके पास आता है वो उसके जीवन को बदल देता है। मगर तब जब हमारी प्रार्थनाओं की वेदी मजबूत होती हैं। आइए अपनी वेदियों को ठीक कीजिए, आज उसके करीब आइए और कहें कि प्रभु मेरी प्रार्थना की वेदी को मैं चाहता हूं कि ये ठीक हो जाए, मेरी प्रार्थना की वेदी से पुराना कचरा निकलकर हटा दिया जाए, जो प्रभु मेरा पुराना स्वभाव इस वेदी में है ये यहां से निकाल दिया जाए, और मेरे भीतर प्रभु तेरे स्वर्ग से नया ईंधन भर दिया जाए, वो धधकते हुए सोले प्रार्थना की आग मुझ में लबरेज हो जाए, और प्रभु मैं तुझ में धधकने और दहकने लगूं और तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। इसलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो द्वार खुल जाएंगे। आज जो मेरे प्रभु का द्वार खटखटाएगा, यकीन मान लीजिए आज वो दरवाजे खुलने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रार्थना में हैं उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, जो मांग रहे हैं उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि यीशु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो द्वार खुल जाएंगे। मेरे अजीजों आज सब कुछ बदल जाएगा। हाला मशूरी अंदर अदान अमर शक्रो लार बरकोडो रुमांदा शिखिरियाटा रबांदा रलबा शलम रकोडो रुबो शिखी ने मेरेया ज़ाउर अलबरादा शन एरेमादोनोबो शेखे लेमकोडोरोबो, क्योंकि वो कहता है जो मेरे करीब आएगा मैं उसके करीब आऊंगा, जो मुझसे मांगेगा वो निश्चय जान ले, वो उसे पाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जो कुछ आप उससे उसके नाम से मांगोगे आज वो आपके लिए करेगा। Yes, my dear, for you, I am talking to you. आज वो आपके लिए करेगा, वो आज आपके लिए कर रहा है। हेलो हेलो माय डियर, आप देख रहे हैं वो आज आपके लिए कर रहा है, आप सुन रहे हैं वो आपके लिए करने जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ माय डियर व्यूअर्स, वो आज आपके लिए नया करने जा रहा है, आज वो आपके जीवन में नया करने जा रहा है। एंड आई से इन द नेम ऑफ यीशुआ माइटी डैडी ब्लेस योर पीपल। जो प्रार्थना है प्रभु इनकी आज तक प्रभु जिनका उत्तर नहीं आया है, आज से इनकी वेदियां दुरुस्त हो जाएं, और आज से इनकी प्रार्थना की वेदियों से वो धधकती हुई आग आपकी महिमा में, ओ प्रभु जी आपकी स्तुति के लिए आपके सिंहासन तक पहुंचे, और ये प्रभु गवाहियों के साथ आपकी वेदी पर लौटें, आपके सन्मुख आएं, कहें कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे दिया। हालेलुया, मेरे अजीजों प्रभु आपको उत्तर देने जा रहा है। मेरे अजीजों आज प्रभु आपको नया उत्तर देने जा रहा है। प्रभु जो जिन बातों को लेकर आप चिंतित है बहुत समय से कि हमें हमारी प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं मिला, आज मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको उत्तर मिलने वाला है, आपके पास उत्तर आने वाला है। क्योंकि मैं एक भाई को देख रहा हूं और उस भाई के शरीर में बहुत लंबे समय से शरीर में खुजली है, उसके शरीर में कुछ पैचेस हैं, और उन पैचेस को मेरा यीशु हटाता है फॉर हिज ग्लोरी। आई डोंट नो जहां भी हो भाई, इस समय मैं उस भाई को देख रहा हूं और उस भाई के शरीर में पैच है, रेड पैचेस हैं, और उन रेड पैचेस को मेरा यीशु चंगाई दे रहा है। प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा कर दूंगा, अपनी प्रार्थना की वेदी को ठीक कर ले, और देख मैं तो तेरे लिए तत्पर हूं, तो मुझसे मांगेगा और मैं उसे तेरे लिए कर दूंगा, वो तेरे लिए हो जाएगा। आज प्रभु आपके लिए करने पर है, आज प्रभु आपको देने पर है, क्योंकि वो देने आया है, आपसे लेने के लिए नहीं आया है। क्योंकि मैं एक जगह आपको और लेकर के जाता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स नंबर 22 मैथ्यू 21:22 में क्या लिखा है? वहां लिखा है और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन, आमीन, यस आमीन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ
आप विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो आज आपको मिल जाएगा प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। ले लीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। अब ले लीजिए, क्योंकि प्रभु देने पर है, बस आपको केवल लेना है। प्रभु तो उसे आपको देने पर आया है और वो चाहता है कि आप उससे ले लें, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मुझसे मांगो। जब आप उससे मांगोगे निश्चय जानिए वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि लिखा है और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगिए आज जो आप अपने स्वामी से मांगना चाहते हैं मेरे अजीजों, वो आपके लिए हो जाएगा। मगर अपनी वेदी को ठीक कर लीजिए। आपकी वेदी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, आपकी वेदी खाली नहीं होनी चाहिए, आपकी वेदी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि सूखी वेदियों पर कुछ नहीं हो सकता सिवाय उन पर कीट पतंगे और तमाम दुनियावी चीजें बैठ जाएंगी। मगर जहाँ वेदी धधकती रहती है उसके इर्द गिर्द संसार के कॉकरोच भी नहीं जा सकते। परमेश्वरीय वेदी अलौकिक वेदी है। वो वेदी जो 24 घंटे और 7 दिन धधकती रहती है, वो युगान युग से धधक रही है। उस वेदी के करीब आ जाओ, आ जाइए उस अलौकिक वेदी के करीब, क्योंकि वो वेदी अलौकिक है और अलौकिक प्रकाश उसमें है, वो लपटे उसमें है और ये सारी प्रार्थनाओं के अर्घ उस वेदी में चढ़ाए जाते हैं। आइए और अपने आप को आज उस वेदी पर डिवोट कीजिए। कहें कि प्रभु आज मेरी प्रार्थना की वेदी को आप ठीक करें, आज मेरे प्रार्थना के जीवन को ठीक करें। प्रभु मैं आज चाहता हूं कि मेरे प्रार्थना का जीवन बदल जाए। आप प्रभु से बात करें अपने लिए, आप अपने लिए बात करें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने लिए अपने स्वामी से बात करें, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज प्रभु आपके लिए करना चाहता है। वो कहता है तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो। मैं ये अंत की बात आपसे कहना चाहता हूं कि वो कहता है तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो तो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अब यीशु के नाम से मांगे। अब जब आप प्रार्थना करें तो यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो। जब हम यूहन्ना की किताब में जाते हैं चैप्टर नंबर 14 में देखते हैं तो वहां लिखा है चैप्टर नंबर 14 में लिखा है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूंगा। आमीन। वो करेगा, मगर उसके नाम से मांगो, किसी और नाम से नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे एक नाम दिया गया है और वो नाम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो तो वो मैं करूंगा। अगर हम 13th वर्ष को देखें इसी 14 के चैप्टर नंबर 14 यूहन्ना के, तो वहां लिखा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। लिसन केयरफुली माय डियर पीपल, वो कह रहा है वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पिता की महिमा पुत्र के द्वारा होने पाए। हमको यही करना कि जीवित के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। प्रभु यीशु में की जाने वाली प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से मांगे, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो तो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उसकी आशीष उसके वचन के द्वारा पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा होने पाए। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे अजीजों में आपसे कहता हूं आज वचन ले लीजिए, आज इस प्रार्थना को ले लीजिए और प्रार्थना की वेदी को आप ठीक करें। आप केवल अपनी प्रार्थना की वेदी को ठीक करें और मसीह यीशु के करीब चले जाएं। जब आपकी प्रार्थना की वेदी ठीक हो जाएगी निश्चय जानिए जो आप मांगेंगे निश्चय पाएंगे। मैं डेफिनेटली इस बात को कहता हूं परमेश्वर के डर और भय में, तब प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देगा। मगर जब मेरी वेदी ठीक हो, जब मेरा भीतरी व्यक्तित्व ठीक हो, आपके लिए हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु की मर्जी आप सबके जीवन में बहुतायत के साथ होने पाए। प्रभु आप सबके जीवन को बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की।